चलेगी क्या? तो सुमन कितना अच्छा, आप महात्माओं को सुमन चढ़ाते, फूल चढ़ाते हैं। ऐसा ये फूल क्यों चढ़ाते हैं? ये फूल इसलिए चढ़ाते हैं, फूल सुंदर है, कोमल है, खुशबूदार है, खिला हुआ है। ऐसा ही हे गुरुदेव, हे साहेब, हे सदगुरु, हमारा मन भी सुमन की तरह हो जाए, कोमल हो जाए, खिला हो, सुगंधित हो, ज्ञान से गुण, ज्ञान गुण से संपूर्ण हो। इसी हम सुमन चढ़ाते, फूल चढ़ाते हैं। और जिसका मन ज्ञानमय है वो व्यक्ति कहीं भी रहे वो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। पर हमारा मन तो मक्खी की तरह है, मक्खी की तरह। मक्खी सर्व अंग में नहीं बैठती है, जहां हमारे अंग में फोड़ा है, फुंसी है, वहां बैठती है, बैठती है नहीं। आदमी की पूरी विशेषता नहीं देखते, जहां कमी है वो देखते हैं। अरे वो तो बढ़िया, इतना भंडारा कर रहा साहब, पर कर क्यों रहा है पता नहीं कहाँ से, वो वहां जाएगा। हमारा दृष्टिकोण हमारा वहां जाता है जहां कमी है। बहू में कितनी भी अच्छाइयाँ हो पर उसकी तरफ हमारा मन नहीं जाएगा, जो बहू में एक कमी है उसमें जाएगा। सासू माँ में कितनी अच्छाइयाँ हो उसमें नहीं जाएगा, वहां जाएगा जो कमी हो। इसे हमारा मन कैसा है? हमारा मन मक्खी की तरह। और मक्खी क्या करती है? मक्खी कभी तो उड़ करके फूलों पे बैठती है, रसगुल्ले पे बैठती है, गुलाब जामुन पे बैठती है, और कभी उड़ करके भिष्टा में भी बैठती है, फोड़े फुंसी में भी बैठती है। ऐसे हम थोड़ी देर तो सत्संग में भी बैठते हैं और थोड़ी देर हम कभी कभी ठेका में भी बैठते हैं। कभी कभी हम मावा मिष्टान, गुलाब जामुन, रसगुल्ला भी खा लेते हैं और कभी कभी मांस भी खा लेते हैं। और मांस भी किसका खाते हैं? मुर्गी का खाते हैं, मुर्गी का सबसे अच्छा मांस है। और नारा लगाते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अच्छा, अंडे में विटामिन मिलता है। अब भाई मुर्गी कहीं बादाम को हलवो खावे जिससे विटामिन मिले? रे कीड़ा कचरा, दुनिया की गंदगी तो मुर्गी खाती है। और उस मुर्गी को, जो दुनिया की गंदगी खाने वाली मुर्गी को सुर्गी के लोग खा जाते हैं। आज सुबह हम लोग, हमारे जो उधर घर है ना भैया जी का, वहाँ कल भोजन था तो जा रहे थे तो जगह जगह अंडा छोक रहे थे लोग, मुर्गी पका रहे थे, दुर्गंध आ रही थी। क्या करें? काजू नहीं खाते, बादाम नहीं खाते, हलवा पूड़ी नहीं खाते, मेवा मिष्ठान नहीं खाते। दुनिया के जो प्रकृति ने हमें कितना फल फ्रूट दिया वो नहीं खाते, हम मुर्गी खाते। ये हाथ मुर्दा पकाने के लिए नहीं मिला है, ये हाथ तो सेवा करने के लिए मिला है, दया करने के लिए मिला है, धर्म करने के लिए मिला है। पर हम इन हाथों से मुर्दा पका के खा जाते हैं। क्या करते हैं? जब कोई आदमी घर में मर जाता है तो हम सूतक मनाते हैं, गंगा जल का छिड़काव लेते हैं। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा कि संतो मानुष तन बोराना। एक भजन में काव्य है, मानुष तन बोराना, संतो मानुष तन बोराना, मानुष तन बोराना, संतो मानुष तन बोराना। ओ मानुष तन बोराना, संतो मानुष तन बोराना, मानुष तन बोराना, संतो मानुष तन बोराना। एक बकरी का बच्चा लाए, एक बकरी का बच्चा लाए, एक बकरी का बच्चा लाए। एक बकरी का बच्चा लाए, एक बकरी का बच्चा लाए। एक छोटा सा बच्चा खरीद के लाते हैं, काय के लिए? ये हमारे देवता के चढ़ेगा। और यहाँ का तो मुझे पता नहीं, पर हमारे उधर तो एक चोटी राके एंटीनो, और जब शादी होती है ना तो एंटीनो देवता के यहाँ काटते चोटी और बकरा चढ़ाते हैं। और देवता बेचारा क्या खावे? बाल। देवता बाल खावे और देवता खाल खावे। तो माल कौन खावे? बोल देंगे क्या आप लोग? मैं ही बोलूं?
देवता बाल खावे और देवता खाल खावे, और माल कौन खावे? इन माताओं का लाल खावे। माल तो ये खाते हैं, देवता बाल खाते हैं। घर में अगर भोजन बनाते समय थाली में एक बाल आ जाए तो झगड़ा हो जाए। पति कहते हैं तेरी आंखें नहीं थी क्या, बाल आ गया, देख नहीं पाई। पत्नियों को भी कह देना चाहिए जब देवता ही बाल खाए तो एक आध बाल आप भी खा लो। तो देखिए क्या करते, बाहर से एक बच्चा लाए और उसे दाना पानी खिलाते हैं। फिर क्या करते, शीस काट धरनी धर देवे, शीस काट धरनी धर देवे, शीस काट धरनी धर देवे। फिर मांगे वरदाना संतो मानुष तन बोराना, फिर मांगे वरदाना संतो मानुष तन बोराना। घर में ही एक मानव मर गयो, घर में ही एक मानव मर गयो। जारे भूखे कोयला कर डार्यो, जारे भूखे कोयला कर डार्यो। ओ गट घाट नहाना संतो मानुष तन बोराना, ओ गट घाट नहाना संतो मानुष तन बोराना। बायर से एक मुर्दा लाए, बायर से एक मुर्दा लाए। लोन तेल घी साना संतो मानुष तन बोराना, लोन तेल घी साना संतो मानुष तन बोराना। तामोर देगी बनी रसोई, तामोर देगी बनी रसोई। घर भर करत बखाना संतो मानुष तन बोराना, मानुष तन बोराना संतो मानुष तन बोराना। घर में एक मनुष्य मर जाता है, उसको हम सूतक मनाते हैं और क्या फेंकते हैं? राजस्थान में तो मिट्टी की हंडी और मिट्टी का तवा फेंकते हैं, और आपके यहाँ भी फेंकते हैं। पर घी को डिब्बो नहीं फेंके, अचार को डिब्बो नहीं फेंके, मावा मिष्टान बना के रखे वो डिब्बा नहीं फेंके। सूतक कहाँ आवे? हंडी में और तवा में। कितने चालाक लोग! आपकी बात नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी कोई चालाकी नहीं। पेशा में सूतक नहीं आवे, आटा दाल चावल में सूतक नहीं आए, गीले सामान घी अचार और भी कई मावा मिष्टान घर में पड़े उनमें सूतक नहीं आवे। सूतक किस में आवे साहब? हंडी में, चटाई में, झाड़ू में, इनमें सूतक। क्योंकि आदमी बहुत होशियार है ना, दिखावा करता है। घर में एक मानव मर गयो ताए देख घिनाना, जार फूंक कोयला कर डारे ओगट घाट नहाना। उसे जला करके राख हो जाती तब तक देखता रहता है कि इस खोपड़ी फोड़ के आता है कि बच्चे याद रखना, अब मत आना दोबारा। और देखो उसे मर जाने के बाद सब नहाते हैं, जला के आते नहाते हैं। नहाते नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं नहाते। और कहाँ नहाते? अपने जो रोज रोज बाथरूम में नहीं नहाते, ओगट घाट जाते, तालाब में जाते। और फिर पत्नी से कहते रहे, सुनती हो पप्पू की मम्मी गंगा जल ले आओ, मैं जला के मुर्दा आया, सूतक घर में नहीं आ जा। पर बकरू खरीद के घर में ला के पकाते तब सूतक नहीं आता, तब कोई सूतक नहीं मनाता। कबीर साहब ने देखा संतो मानुष तन बोराना। एक बकरी का बच्चा लाए, उसे खरीद के लाते हैं और घर में पकाते। मुर्दा को खरीद के लाते। अरे हम मुर्दा खरीदने वाले? अरे मुर्दा तो कब्रिस्तान में वो चंडाल लोग जलाते हैं और हम चंडाल हो जा रहे, चंडाल बने जा रहे हैं। मुर्दा खरीद के लाते हैं, अपनी हंडिया में पकाते हैं और अपने खाते हैं। ऐसे नहीं खाने देते हैं तो देवता के नाम से खाते हैं। कबीर साहब को कहना पड़ा कि माटिक कर देवी देवा काट काट जी दिया जी,
माटिक कर देवी देवा काट काट दिया जी, और जो तुर साचा देवत खेत चरत क्यों लैया जी। अगर तुम्हारा सच्चा देवता है तो तुम दोगे, हम देंगे। अरे वो स्वयं चरेगा ना, उसकी पसंद का खाएगा ना। अच्छा ये बताओ, आप सब्जी खरीदवा जाते हो तो सड़ी भूसी थोड़ी लाते हो, अच्छी अच्छी सब्जी खरीद के लाते हो, ताजा ताजा लाते हो। तो देवता को मरी मरी बकरी चढ़ाते हैं, कम पैसा वाली चढ़ाते हैं। अगर वो देवता को खाना ही, वो तो देवता है ना, देवता, वो लेवता थोड़ी है। और वो आपसे, अच्छा बताओ, देवता बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है? ईमानदारी से बताना। मैं इधर ही पूछूं, इधर नहीं पूछूं। इधर के लोग ईमानदार, इधर के लोग है बेईमान। तो देखिए, देवता से, देवता उसकी पसंद का खाएगा। एक माता मेरे पास आई, हमारे यहाँ दो महाराज है, एक बड़ा महाराज एक छोटा महाराज। तो ये टाइट फाइट हो जाते हैं ना, तो उधर क्या करते, टाइट फाइट बिगड़ गया तो कहते एक महाराज को लड्डू चढ़ाते, मोती झरा निकलता है ना, तो लड्डू चढ़ाते, और एक महाराज बकरा खाते। एक माता मेरे पास है कि मेरा बेटा साहब जी मानता नहीं, मैं राधा स्वामी से जुड़ी पर है ना, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा नहीं चढ़ाता, एक बकरा चढ़ा देता तो मेरा बेटा मतलब पोता के लिए बच जाता। तो मैंने यूं कहा, माता जी आप इतनी भोली हो, आपका गांव और जहाँ महाराज जो देवता रहता है उसका गांव 40 किलोमीटर की दूरी में, तो ये महाराज पागल हो गए क्या? देवता महाराज इतनी दूर आपसे बकरा मांगने आया, 40 किलोमीटर दूर। वहां जिस गांव में महाराज रहता है, देवता रहता है, वहां बकरे का बाजार लगता है, पहाड़ियां हैं, वहां बकरे चरने जाते हैं, वहीं से लेके खा लेना, आपसे मांगेगा? ये हमारे जिब्बा के लंपट है। जो व्यक्ति ऐसा बहाना लगाता है, कोई देवता ये जीव हिंसा हत्या नहीं कराता है। और जहाँ खून खराबा हो जाए, जहाँ हत्याकांड हो जाए, वहाँ कैसी पूजा, वो कैसी भक्ति, वो कैसी उपासना, कभी विचार ही नहीं करते लोग। इसलिए सज्जनों, ये हाथ हमारा मुर्दा पकाने के लिए नहीं है, और जो भाई मुर्दा खाता है वो जीते जागता ही मुर्दा है। बुरा मत मानना, पर बुरा लग जाए तो आप छोड़ जाना, कोई बुरी बात भी नहीं है। इसलिए सज्जनों, ऐसी गंदी चीज़ें हमें खाना नहीं। तो तन की शोभा नमन है, मन की शोभा ज्ञान। जिस मन में ज्ञान है उसका मन वही बैठेगा अच्छी जगह, पर मक्की जैसा मन कभी भिष्टा में कभी हलवा में बैठता है। तो हमें मक्की जैसा मन नहीं बनाना है, हमें कैसा मन बनाना है? हमें भौरा और मधुमक्खी जैसा मन बनाना है। तो उस मन की शोभा है, मन की शोभा ज्ञान, वचन की शोभा मधुरता, तो धन की शोभा दान। ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि अब समय नज़दीक नज़दीक आ रहा है। तो देखिए, वचन की शोभा मधुरता, हमारी वाणी की शोभा किससे है? मीठी वाणी से। हमारे छत्तीसगढ़ में माताएं जो बहुत कुछ कम गालियां देती है, समझदार है, पर फिर भी कहीं कहीं गालियां तो दे देती हैं, कहीं ना कहीं गलत शब्द बोल देती हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि समझ का भी फेर पड़ जाता है। पर देखिए, कभी भी अपन को कठोर भाषा का उपयोग नहीं करना है। कठोर भाषा से माँ